स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गैलेक्सी। आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 देखेंगे। इसके पहले के कुछ डिविजिबिलिटी रूल मैंने उस पर वीडियो बना दिया है और उसका मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, जिसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे दे दूँगा। आप वहाँ पे क्लिक करके जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप जब ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 जान जाएंगे या इसको याद रख लेंगे, समझ जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि आप किसी भी नंबर को सिर्फ देख के बता देंगे कि वो 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं। ठीक है, आप आपको उसको पूरा डिवाइड करके देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पे इसका रूल कहता है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। मतलब कहने का हुआ कि अगर एक नंबर 6 से डिविजिबल तभी होगा जब वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहा हो और 3 से भी डिविजिबल हो रहा हो। ठीक है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। कई बार कंडीशन ऐसा आएगा कि वो 2 से डिविजिबल हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा है, तो फिर वो नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि 3 से डिविजिबल होगा बट 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो में भी ऐसा कंडीशन जब भी आएगा तो इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। हमेशा 6 से डिविजिबल होने के लिए उसको 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा इसीलिए है, या फिर इसको याद करने का तरीका ऐसे आप रख सकते हैं कि 6 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 and 3। ठीक है, 2 3 जा 6 होता है ना। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 2 और 3। मीन्स 2 और 3 का मल्टीपल से 6 बना, है ना। 2 और 3 के मल्टीपल से 6 बना। तो अगर जब कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये है। या फिर आप इसको याद करने का तरीका ये रख सकते हैं कि 6 को प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। प्राइम फैक्टराइज करने पे जो नंबर आया, अगर उससे वो नंबर वो डिवाइड हो जा रहा है गिवन नंबर, तो इसका मतलब 6 से भी वो डिवाइड होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स को, दोनों देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अच्छे से। तो जैसा कि पहला हमारा नंबर है 330, हमें ये देखना है कि 6 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो रूल क्या कहता है कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसा कि मैं इससे पहले मैंने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 में कवर किया था कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब उस नंबर का वंस प्लेस मीन्स राइट साइड से पहला डिजिट, ठीक है, या फिर कह सकते हो उस नंबर का आखिरी डिजिट जो होगा वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर कहने का मतलब 0 2 4 8 6, ये सारे नंबर्स उसमें होने चाहिए। 2 के मल्टीपल वाले नंबर्स होने चाहिए उसके लास्ट डिजिट में। ठीक है, तो फिर वो जो पूरा नंबर है वो भी 2 से डिविजिबल होगा। तो जैसा कि आप लास्ट डिजिट देख रहे हैं यहाँ 0 है, तो 2 के टेबल में 0 आता है कितने टाइम्स में, 0 टाइम्स में। 2 0 ज़ा 0। तो वी कैन से दैट कि जो 330 नंबर है वो भी आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो ये तो हमें पता चल गया 2 से डिविजिबल होगा। अब हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। ठीक है, तो 3 के लिए क्या नियम था, मैंने 2 बताया है। पहला क्या है कि जो आपने हमेशा सुना होगा, पढ़ा भी होगा, कि जो भी आपके नंबर है उसमें जितने डिजिट्स हैं वो सबको सम कर दीजिए, और सम करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। कहने का मतलब कि वो 3 के टेबल में आना चाहिए। जैसा कि यहाँ क्या है, 3 डिजिट्स आपको दिख रहे हैं इसमें, क्या क्या, पहला है 3, दूसरा भी है 3 और तीसरा क्या है 0। तो ये जब तीनों का हम सम करेंगे, जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 3 6, 6 + 0 6, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। और 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, मीन्स 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये जो 330 है ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 का मल्टीपल ये भी कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे, और नहीं तो दूसरा ट्रिक मैंने क्या बताया था कि 3 से जब भी चेक करना है तो जो हमारा डिजिट्स है उसको सम कीजिए और 3 का मल्टीपल का में उसको कट करते जाइए। ठीक है, तो जैसे 3 का टेबल में देख रहे 3 आता है, कट हो गया, मल्टीपल है, फिर 3 आता है, कट हो गया, और 0 तो आएगा इन 0 टाइम्स। तो ये पूरा देख रहे हैं ऐसे भी हो जा रहा है 3 के मल्टीपल से। ठीक है, तो ये जो नंबर है 330 ये क्या हुआ, आपके 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है। इट्स मीन ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अब आइए हम लोग इसको चेक करके देखते हैं। तो जैसा कि क्या है, हमारा नंबर है 330, 6 से डिवाइड करेंगे, पहला डिजिट क्या है हमारा 3, तो ये तो 6 से छोटा है, डिवाइजर से छोटा है, नहीं डिवाइड होगा। हम पहली बार में नंबर्स को आगे ले सकते हैं, और तो क्या हो गया 33। तो अब हमें देखना है 6 के टेबल में
33 अगर आता है कि नहीं आता है, अगर आता है तब तो अच्छी बात है, डायरेक्ट उसी को ले लेंगे उतना ही टाइम्स में। नहीं आता है तो उसके नज़दीक के नज़दीक जाने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि 6 के टेबल में इन 5 टाइम्स वी विल गेट 30 एंड 6 टाइम्स हमें क्या आता है 6 6 36। तो 33 तो नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे अब 33 के नियर बाय नंबर्स को लेंगे, मतलब उसके आसपास के नंबर को लेंगे। तो आसपास का नंबर 30 भी है और 36 भी है, तो माइनस करना है। तो 36 नहीं होगा, 30 को लेंगे। तो 6 5 30 क्या हो जाएगा 30। माइनस करते हैं तो 3 में 0 गया, सॉरी 3 में 0 गया, हाँ तो क्या बचेगा 3 बचा। इधर वेट अ मिनट, यस, तो 3 में 0 जाएगा तो 3 बचा यहाँ, और 3 में 3 गया तो खत्म, 0 हो गया। अब ये 0 ऊपर से उतारेंगे हम लोग, तो फिर अगेन हो गया 30। 6 के टेबल में 30 आता है इन 5 टाइम्स, सो वी विल राइट हियर 6 5 30। नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट इट एंड द रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर क्या हो गया, पूरी तरह से 0 हो गया, कुछ भी नहीं बचा है ना। तो इससे क्या पता चला कि 330 जो है हमारा वो 6 से डिविजिबल होगा इन हाउ मेनी टाइम्स, तो वो सो वी कैन से दैट कि इन 330 विल बी डिविजिबल बाय 6 इन 55 टाइम्स। ठीक है, 55 टाइम्स में वह उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चेक हो गया। अब हम दूसरे नए एग्जाम्पल्स को भी लेकर के और देखते हैं कि वो होगा कैसे करेंगे। यस स्टूडेंट, तो जैसा कि आप देख रहे हैं दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है 7434। ठीक है, पहले हम चलिए इसे 2 से चेक करते हैं कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट नंबर जो आप देख रहे हैं वो क्या है 4 है, एक इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब कि पूरा जो नंबर है वो भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा, बस हो गया। तो अब 3 से चेक करते हैं। तो 3 से का क्या था कि अब इसको सम कीजिए या फिर 3 के मल्टीपल बना के इसको कट करते जाइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 7 4 क्या हो गया 11 11 11 और 3 इधर कितना हो जाएगा 14 14 और 4 हो गया 18। हाँ 6 के टेबल में 18 आता है, 3 6 18 आता है ना, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, मीन्स ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं। ठीक है, उसी तरह दूसरा आप देखिए क्या है कि 2412। तो लास्ट डिजिट इसका क्या है 2 है, इवन नंबर है, मीन्स 2 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 2 से डिविजिबल होगा। अब उसके बाद 3 से देखते हैं चेक करके। तो 3 से क्या था कि 3 का मल्टीपल बनाते जाना है और कट करते जाना, और नहीं तो फिर डिजिट्स को सम भी आप करके देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ 2 और 4 6 हो जाएगा कट, 1 और 2 3 हो जाएगा कट। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, दूसरा ट्रिक से भी देख लेते हैं सम करके। तो 2 और 4 6 6 और 1 7 7 और 2 9, हाँ हो गया, 3 से कट हो जाएगा, 3 का डिविजिबल 3 से डिवाइड होगा ये। तो ये नंबर जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, इट्स मीन कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। अब आइए चलिए हम लोग कुछ नन एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहला मैंने नन एग्जाम्पल लिया है 251। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 251 जो है वो पहले 2 से चेक करते हैं। तो लास्ट डिजिट इसका क्या है 1 है, 1 प्लेस पे 1 है, जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है, इवन नंबर नहीं है। इसका मतलब कि ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हमें आगे चेक करने के देखने का जरूरत है ही नहीं। ठीक है, 3 से अब करके देखने का जरूरत नहीं है। अगर किसी एक से नहीं है तो इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 3 से भी करके देख लेता हूं। तो कितना हो गया 2 और 5 7 7 और 1 8 8 आ रहा है, 3 का मल्टीपल नहीं है, इट्स मीन ये ना ही 2 से हुआ और ना ही 3 से हुआ, किसी से नहीं हो रहा है, तो ये 6 से वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देख लेते हैं। अगर आप चाहिएगा तो इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। 251, ठीक है, यही है। 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पहला क्या है हमारा 2, 6 से छोटा है, एक और लेंगे 25। अब 6 के टेबल में कितने देखेंगे 25 के नजदीक जाने का, तो 6 4 24 और 6 5 30। ठीक है, तो यहाँ हम कितने 4 टाइम्स मिलेंगे, 6 4 24। ठीक है, 5 में 4 गया, 1 बचेगा, 2 में 2 गया, खत्म। अब ऊपर से उतारेंगे 1 उतारेंगे ये वाला यहाँ पे, तो 1 आ गया 11। 6 1 6 6 2 12, ज़्यादा हो जा रहा है 2 टाइम्स में, तो 1 टाइम्स में लेंगे, 6 1 6। माइनस करेंगे 1 में 6 तो नहीं जाएगा, कैरी करेंगे 1 और 1 2 11 हो गया, 11 में 6 जाएगा तो 5 बचा।
तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं रिमाइंडर कुछ बच जा रहा है, ये नंबर पूरी तरह से 6 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये कुछ डेसिमल में फिर आ जाएगा अगर हम आगे और इसे डिवाइड करते हैं तो देख लीजिए ये। अब जहां आपको रूल पता रहेगा आप तुरंत एकदम लगा के वो ट्रिक देख सकते हैं कि नंबर डिवाइड होगा कि नहीं, इतना लंबा करके देखने का जरूरत नहीं है। अब चलिए दूसरे नंबर को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 3 से डिविजिबल होगा, है ना। 3 + 6 9, 9 और 3 12, तो 3 के टेबल में 12 आ रहा है, तो ये 3 से तो डिविजिबल हो जा रहा है। ये जो नंबर है 363, ये 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, बट क्या 2 से भी हो रहा है, आइए देखते हैं। तो वंस प्लेस में इसका क्या है 3 है, जो कि एक इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, 2 का मल्टीपल नहीं है ये, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 3 से हो जा रहा है बट 2 से नहीं हो रहा है, लेकिन कहता क्या नियम है कि वो बोथ 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक ऐसा ले लिया था नन एग्जाम्पल, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर किसी एक से हो रहा है दूसरे से नहीं हो रहा है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरह दूसरे को भी देखिए, तो ये देखिए लास्ट में 2 है, इवन नंबर है या फिर कह सकते हैं 2 का मल्टीपल है, तो ये पूरा नंबर 242 2 से तो डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन क्या 3 से होगा, ये देखते हैं। तो कितना है 2 4 6 कट गया, हाँ हो गया, लेकिन 2 लास्ट में बच जा रहा है तो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, या फिर पूरा ऐड करके भी देख सकते हैं, 2 4 6 6 और 2 8 आ रहा है, जो कि 8 क्या है 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो यहाँ हमने देखा कि 2 से हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, तो एक से हो रहा है लेकिन दूसरे से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो बस इस तरह से आपको चेक करना है, बस एक चीज याद रखना है कि 6 को प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए, तो क्या आ गया 2 और 3, तो इसका मतलब 6 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। बस ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, इसको याद करना आपके लिए भी आसान हो गया होगा, और याद नहीं कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, तो आपके लिए हमेशा वो आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, इसी तरह मैं और भी आगे के डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो बनाऊंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर एक के कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।